जय श्री राम दोस्तों। आज की इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। ये सिर्फ एक साधारण वीडियो नहीं, ये है हनुमान चालीसा के हर एक चौपाई की गहराई को समझने का प्रयास। कई बार हम हनुमान चालीसा पढ़ते तो हैं, लेकिन उसके शब्दों में छिपे चमत्कार, उसका आध्यात्मिक विज्ञान और हमारे जीवन पर उसका असर वो हम जान ही नहीं पाते। इसलिए आज हम चौपाई दर चौपाई हनुमान जी के स्वरूप, उनकी शक्तियों और उनके दिव्य संदेश को सरल और सहज हिंदी में समझेंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, श्रद्धा से जुड़िए और शुरू करते हैं हनुमान चालीसा का गूढ़ रहस्य, उसका अद्भुत अर्थ और उसकी दिव्य शक्ति। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनो रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इसका अर्थ है, पवित्र गुरु के चरण कमलों की पराग धूल से मेरे मन के दर्पण को साफ करने के बाद मैं श्री रघुवर की शुद्ध बेदाग महिमा का दर्शन करता हूँ, जो जीवन के चौगुने फल प्रदान करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अपनी बुद्धि की कमी से पूरी तरह अवगत होकर मैं अपना ध्यान पवन कुमार पर केंद्रित करता हूँ और विनम्रता पूर्वक शक्ति, बुद्धि और सच्चा ज्ञान मांगता हूँ, जिससे मुझे सभी दोषों से छुटकारा मिल सके। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, आपकी जय हो। ज्ञान के सागर, हे कपीस, आप तीनों लोकों को अपनी महिमा से प्रकाशित करते हैं। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसका अर्थ है, आप श्री राम के दिव्य दूत हैं, अतुलनीय शक्ति का भंडार हैं। आप माता अंजनी के पेट से जन्म लिए हैं और पवन पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इसका अर्थ है, वज्र अर्थात इंद्र भगवान का शस्त्र के रूप में मजबूत अंगों के साथ आप बहादुर हैं। आप बुरे विचारों के अंधकार को दूर करते हैं। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका अर्थ है, आपकी काया सुंदर सुनहरे रंग की है और आपकी पोशाक सुंदर है। आप झुमके पहनते हैं और लंबे घुंघराले बाल हैं आपके। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कान्हे मूंज जनेऊ साजे। इसका अर्थ है, आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। इसका अर्थ है, भगवान शंकर के वंशज के रूप में आप श्री केसरी के नंदन हैं। आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इसका अर्थ है, आप विद्या के भंडार हैं, सदाचारी, पूर्ण सिद्धि, श्री राम की आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसका अर्थ है, आप एक उत्साही श्रोता हैं, श्री राम की जीवन कथा सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता हमेशा आपके हृदय में निवास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। इसका अर्थ है, आप माता सीता के समक्ष अल्प रूप में प्रकट हुए और उनसे नम्रता से बात की। आपने भयानक रूप धारण कर लंका में आग लगाकर आतंक मचा दिया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। इसका अर्थ है, आपने विकराल रूप धारण कर असुरों का नाश किया और श्री राम द्वारा आपको सौंपे गए सभी कार्यों को बड़ी कुशलता से किया। लाई सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। इसका अर्थ है, आप संजीवनी बूटी लाए और लक्ष्मण जी को वापस जीवित किया। श्री रघुबीर जी ने आपको खुशी से भरे दिल से गले लगा लिया। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। इसका अर्थ है, श्री राम ने आपकी उत्कृष्टता की प्रशंसा की और कहा,
आप मेरे अपने भाई भरत के समान प्रिय हैं। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। इसका अर्थ है हजारों जीव आपकी महिमा के भजन गा रहे हैं। ऐसा कहकर राम जी ने उन्हें गर्म जोशी से गले लगाया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। इसका अर्थ है श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, भगवान ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहांते, कवि कोविद कहीं सके कहाते। इसका अर्थ है यहाँ तक कि यमराज, कुबेर और दिगपाल भी आपकी महिमा को यश देने के लिए एक दूसरे से होड़ करते रहते हैं। ऐसे में एकमात्र कवि आपकी श्रेष्ठता की पर्याप्त अभिव्यक्ति कैसे कर सकता है। तुम उपकार सुग्रीव वहीं किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। इसका अर्थ है आपने सुग्रीव की बहुत बड़ी सेवा की। आपने उन्हें श्री राम से मिला दिया और उन्होंने राज सिंहासन पर विराजमान करा दिया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसका अर्थ है आपकी सलाह मानकर विभीषण लंका के स्वामी हो गए। यह पूरे ब्रह्मांड में जाना जाता है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। इसका अर्थ है आपने सूर्य जो हजारों मील की दूरी पर है, यह सोचकर कि यह एक मीठा सुस्वाद फल है, निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। इसका अर्थ है भगवान की अंगूठी को अपने मुंह में लेकर शायद ही कोई आश्चर्य हो कि आपने आसानी से सागर के पार छलांग लगा दी। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। इसका अर्थ है आपकी कृपा से संसार के सभी कठिन कार्यों का बोझ हल्का हो जाता है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इसका अर्थ है आप श्री राम के दिव्य निवास के द्वार पर संतरी हैं। आपकी अनुमति के बिना कोई भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। संसार की सारी सुख सुविधाएं आपके चरणों में हैं। आपके सौम्य संरक्षण के तहत भक्त सभी दिव्य सुखों का आनंद लेते हैं और निडर महसूस करते हैं। आप तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। इसका अर्थ है आप अकेले ही अपनी शानदार वीरता को सहने में सक्षम हैं। आपके वज्रपात से तीनों लोग कांपते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपके महान नाम महावीर के केवल उल्लेख के साथ सभी भूत, राक्षस और बुरी ताकतें दूर रहती हैं। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसका अर्थ है श्री हनुमान के पवित्र नाम का नियमित जप करने से सभी रोग, पीड़ा और कष्ट दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इसका अर्थ है जो लोग श्री हनुमान जी को मन, वचन और कर्म से ईमानदारी और विश्वास के साथ याद करते हैं, वे जीवन के सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। इसका अर्थ है वे सभी जो श्री राम जी को सर्वोच्च भगवान और तपस्या के राजा के रूप में मानते हैं, पूजा करते हैं और विश्वास करते हैं, आप उनके हर मुश्किल काम को बहुत आसान कर देते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इसका अर्थ है जो कोई विश्वास और ईमानदारी से किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए आपके पास आता है, वही मानव जीवन का अविनाशी फल प्राप्त करेगा। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसका अर्थ है चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपकी शानदार महिमा की दूर दूर तक प्रशंसा की जाती है। आपकी प्रसिद्धि पूरे ब्रह्मांड में दीप्तिमान रूप से प्रशंसित है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इसका अर्थ है आप संतों और संतों के उद्धारकर्ता और अभिभावक देवदूत हैं। आप सभी राक्षसों को नष्ट कर देते हैं। आप श्री राम के प्रिय देवदूत हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता,
असबरदीन जान की माता। इसका अर्थ है आप किसी को भी 8 सिद्धियों की कोई भी योग शक्ति अर्थात इच्छा पर हल्की और भारी बनने की शक्ति और 9 निधि अर्थात धन, आराम, शक्ति, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, मधुर संबंध आदि प्रदान कर सकते हैं। यह वरदान आपको माता जानकी द्वारा प्रदान किया गया है। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। इसका अर्थ है आप में श्री राम की भक्ति की शक्ति है। आप सभी जन्मों में श्री रघुपति के परम समर्पित शिष्य बने रहेंगे। तुमरो भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इसका अर्थ है आपकी भक्ति में गाए गए भजनों के माध्यम से कोई श्री राम को पा सकता है और कई जन्मों के कष्टों से मुक्त हो सकता है। अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। इसका अर्थ है यदि मृत्यु के समय कोई श्री राम के दिव्य निवास में प्रवेश करता है तो उसके बाद के सभी जन्मों में वह भगवान के भक्त के रूप में जन्म लेता है। और देवता चित न धरी हनुमत से ये सर्व सुख करें। इसका अर्थ है प्रायश्चित के लिए किसी अन्य देवता की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि केवल श्री हनुमान जी की भक्ति ही सभी सुख दे सकती है। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुबदे हनुमत बलबीरा। इसका अर्थ है संसार में पुनर्जन्म के सभी कष्टों और दुर्भाग्यपूर्ण आकस्मिकताओं से व्यक्ति मुक्त हो जाता है जो श्री हनुमान जी की पूजा करता है और उन्हें याद करता है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। इसका अर्थ है हे स्वामी हनुमान जी आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंधी महासुख होई। जो यह चालीसा का 100 बार पाठ करता है वह जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और अंत में सर्वोच्च आनंद प्राप्त करता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध सा की गौरीसा। इसका अर्थ है जो लोग नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं वे निश्चित रूप से सफल होते हैं। भगवान शंकर जैसे किसी साक्षी से कम नहीं होने का यह प्रमाण है। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय महंडेरा। इसका अर्थ है तुलसीदास दिव्य गुरु के दास रूप में उनके चरणों में सदा रहते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप मेरे दिल और आत्मा में निहित हैं। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप। इसका अर्थ है हे संकट मोचन पवन कुमार वायु को जीतने वाले सभी दुखों का नाश करने वाले आपकी शुभता के प्रतीक हैं। मेरे हृदय में श्री राम लक्ष्मण और सीता सहित निवास करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। मित्रों हनुमान चालीसा की हर चौपाई अपने आप में एक महाशक्ति है। बस ज़रूरत है उसे समझने की, महसूस करने की। अगर आज के वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया, आपकी श्रद्धा को और गहरा किया, तो हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे। कमेंट में जय बजरंगबली, जय श्री राम लिखकर अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को हाइप करें और ऐसे ही दिव्य ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से जुड़े रहें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।